जो रामचंद्र है इतना पुरुषोत्तम थे, पुरुष में उत्तम कहा गया था, पुरुषोत्तम है। तो यदि वो पुरुषोत्तम थे तो फिर शिकार करने कहा गया। अब पावन मृग का सवाल जब यहाँ उत्पन्न होगा तो कैसे समझगा जो पावन मृग है। मैं अगर पावन हूँ और आपके मारने से यदि मैं स्वर्ग में चला जाऊँ, स्वर्ग में चला जाऊँ, तो क्या मुझको कष्ट नहीं होगा? राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्य दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हमारी इस वीडियो से लाइव देखेंगे कि कैसे आश्रम में हुई प्रश्नोत्तरी के बीच एक बुजुर्ग बाबा ने महाराज जी से प्रश्न किया कि श्री रामचंद्र जी यदि पुरुषोत्तम थे तो वह वन में शिकार करने क्यों गए और उनको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो गई। चलिए देखते हैं कि महाराज जी ने इस बुजुर्ग बाबा के सभी सवालों के उत्तर देकर उन्हें कैसे संतुष्ट किया। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, कृपया अंत तक जरूर देखिए महाराज जी के प्रिय भक्तों। किसी प्रकार की शंका अगर किसी आदमी के बीच में हो तो उसका समाधान श्रीमान के मुख से हो जाता है। इसलिए आज हम यह आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसा आपने कहा है कि जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, कहा है ना, मुर्गा के बारे में कहा, अंडे के बारे में कहा, हर बात कहा है ना। लेकिन रामचंद्र स्वतः शिकार करते थे, जिसके संबंध में बालकांड में हमने पढ़ा। उनके राम जन्म के बाद में जे बंधु सखा संग ले हूँ बोलाई, अब वन मिर गया नित खेल ही जाई। तो वन में खेलने जाया करते थे। वन मिर गया नित खेल ही जाई, पावन मृग माँ रही जिए जानी, नित प्रति निपही देखा वही आनी। तो क्या इस संबंध में क्या युक्ति संगत बात है? उत्तर दे दें। अब उत्तर दे दें। राम ने ऐसा यदि किया तो क्यों ना करके अपने पिताजी को दिखाया करते थे? जे अब उत्तर दे दें, प्रश्न पूरा हो गया, उत्तर दे दें। हाँ, इसका समाधान हमको कर दें। चलो, इनका प्रश्न ये है कि भगवान राम भी तो मृग को मारते थे, है ना? तो मृग भगवान राम मारते थे तो हम लोग क्यों ना मारें? सुनिए, अभी बहुत बात है, सीखिएगा। बेटा बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। देखो ऐसा है, दादाजी समझिएगा, दादाजी समझिएगा, समझो समझो। देखो, आज जो डॉक्टर बनते हैं ना, आज जो लोग डॉक्टर बनते हैं तो वो डॉक्टर बनने के पहले चूहों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाँ या ना? चूहे को इंजेक्शन लगाते, उसका पहले फाड़ते हैं, उसे ऑपरेशन करते हैं। इंसानों का इलाज करने के पहले डॉक्टरों को बंदर का और चूहे को इन पर एक्सपेरिमेंट कराया जाता है कि आपको सही आया कि नहीं। उसी प्रकार पहले के जमाने में जो राजा हुआ करते थे, राजा, उन राजाओं के राजकुमारों से कहा जाता था जाओ जंगल में जाकर हिरन का शिकार करके लाओ ताकि देख लिया जाए कि तुम्हारा निशाना कितना पक्का है, और शेर का शिकार करके लाओ ताकि देख लिया जाए कि तुम बहादुर कितने हो, ताकि प्रजा की रक्षा कर सको। ये बातें सिर्फ राजकुमारों के लिए थी, आम जनमानस के लिए नहीं। मैं चूहा मारूं तो पाप लगेगा, आप चूहा मारे पाप लगेगा, पर डॉक्टर चूहा को एक्सपेरिमेंट करते समय चूहा मर जाता है, वो उनकी पढ़ाई का हिस्सा है, समझ रहे हैं? वो उनकी शिक्षा का हिस्सा है। उसी तरह उस जमाने में हिरन का और शेर का शिकार करने के लिए राजा इसलिए भेजता था कि शेर का शिकार करके आएगा तो प्रजा निडर हो जाएगी कि जो शेर का शिकार कर सकता है वो अपने प्रजा की रक्षा कर सकता है। तो एक राजा को इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ता था। तो वो राम एक राजकुमार थे और भावी राजा थे, इसलिए उनको इस एक्सपेरिमेंट से गुजारा गया। और ये छूट केवल राजाओं के लिए है, सबके लिए नहीं। और दूसरी बात, जंगल में जो उद्दंड हिंसक पशु हो जाते थे, जैसे गांव में कोई बैल ऐसा होता है जो सारे को मारता है, तो ऐसे जो जंगल में उद्दंड कोटि के जो प्राणी हो जाते थे उनका शिकार किया जाता था, हर जीव जंतु का नहीं, ठीक है? इसलिए राम जी एक राजकुमार थे, भावी राजा थे, इसलिए राजाओं के लिए ये अधिकार था जैसे डॉक्टरों के लिए चूहे को मारने का अधिकार है, बस ये अधिकार था, ठीक है?
एक बात और है, हाँ जैसे जनकपुर में धनुष भंग करने के टाइम में भगवान जब पहुंचे थे और सीता भी मौजूद थी, तो देखी विपुल विकल्प देही आ निमिष विहात कलपसम तेही आ तिरसित बारी बिनु जो तनु त्यागा तो मुँह करई का सुधा तरागा। इससे कहने का तात्पर्य है कि जैसा मानस में तुलसीदास ने इस चीज़ को उद्धृत किया है, राम की ओर से जैसा उन्होंने लखन को इंडिकेट किया, तो मेरा कहने का मतलब है जो अमृत हर मृत प्राणी को जिंदा करने में सक्षम है। तो राम ने अपने मुखार बिन से क्यों कहा था जो तिरसित बारी बिनु, सीता को देख करके जो तिरसित बारी बिनु जो तनु त्यागा तो मुँह करई का सुधा तरागा। इससे साफ जाहिर होता है कि मृत प्राणी को अमृत जिंदा करने में सक्षम नहीं है। ऐसा लिखा तो क्यों, जबकि हम लोग आप तक जान रहे हैं कि मृत प्राणी को जिंदा करने में अमृत सक्षम होता है। ऐसा उन्होंने मेंशन किया तो क्यों किया, इसका आंसर हमको चाहिए। आपने बढ़िया कहा, क्योंकि राम स्वयं चलते फिरते अमृत हैं। राम का दर्शन से ही व्यक्ति अमर हो जाता है। रावण को राम जी ने मार दिया, मार ही तो दिया, पर मर के भी वो अमर हो गया कि नहीं? अमर है या नहीं? रावण मर के भी अमर। शबरी को छू लिया राम जी ने, अमर हो गई। राम जी ने जिस जिसको देखा, राम जी जिस जिसके घर गए, सबको ही अमर होते चले गए। तो राम खुद चलते फिरते अमृत हैं। इसलिए वहां ये बात कही गई कि राम को ही अमृत कह दिया गया। स्वर्ग के अमृत को पी लेने से स्वर्ग की प्राप्ति होती होगी, पर स्वर्ग के अमृत से करोड़ों गुना श्रेष्ठ भगवान के दर्शन का अमृत है। राम जी के दर्शन का जो नयनों से पीने वाला अमृत है, वो उस स्वर्ग के अमृत से करोड़ों गुना श्रेष्ठ। तीसरी बात है, मैं आपसे सरकार यह पूछना चाहता हूँ, जिस समय पंचवटी में मारीच सोना का मृग बन करके आया हुआ था, हाँ, इसमें दो मत की बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा पुरुषोत्तम व्यक्ति होते हुए पत्नी के बाद से बाध्य होकर के उन्होंने सोने का मृग का शिकार क्यों किया? जैसे आपकी पत्नी हो, आपकी बहू हो, हमारी पत्नी, हमारी बेटी हो, अगर लाख रुपये का आभूषण पहन करके कहीं अगर बाहर निकलता हो, तो हमें यदि उसके आभूषण के प्रति लालच नहीं हो, तो मैं उसके प्रति क्यों जो है कि न से अपने को उसका पीछा मैं क्यों करूँगा? तो राम अपने पत्नी के वाणी से उद्यत होकर के जो ऐसा किया, वो सोने का मृग बन करके जा रहा था, सही है। थोथी दलील भी लोग करते हैं जो ऐसा होना था, गलत बात है। कहा गया है जो एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, उपदेश से उदाहरण कहीं अच्छा होता है कि नहीं होता है? तो यदि वो सोने का मृग हुआ तो क्या उनके लिए युक्ति संगत बात थी कि अपनी पत्नी के बात से बाध्य होकर के उस मृग का शिकार करना? इस पर अपना विचारधारा हमको प्रकट कीजिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ देखिए, यहाँ ये बताइए कि जो सीता, सुनिए ध्यान से, इनके सवाल का उत्तर सुनो। जो सीता सोने के मृग पर मोहित हो गई, पहले तो ये बताइए क्या वो सीता स्वयं असली थी? नकली। हाँ, तो नकली सीता ही नकले सोने के मृग में मोहित हो गई, वो खुद नकली थी। जब लगी करहूं निशाचर नासा, तब लगी करहूं अग्निकुंड। हाँ, इसलिए तो उन्होंने नकली सीता बना के रखी है, इसलिए फिर भी सीता का स्वरूप बना करके रखा था। हाँ, तो फिर सीता के कहने के बाद नकली सीता थी, हम मान लिया इस बात को। हाँ, लेकिन नकली सीता के कहने के अनुसार उनकी वाणी से बाध्य होकर के उन्होंने शिकार क्यों किया? भाई सीता नकली थी और मृग भी नकली था, समझो। सीता नकली थी और मृग भी नकली था, और मृग भेजने वाला कौन था? रावण। रावण राम जी की परीक्षा लेना, रावण ने कह दिया था, रावण समझ गया था कि खरदूषण सम मोहि बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। ये खरदूषण को मारने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता। रावण को संदेह हो गया कि ये राम भगवान है, तो रावण को लगा कि चलो परीक्षा ले लेते हैं, यदि राम भगवान होंगे तो वो मैं पहचान लूंगा। फिर क्या हुआ? रावण ने राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए, तो सोने का मृग बना के भेज दिया, यदि इसके पीछे भाग गए तो मैं समझ लूंगा कि ये नकली है।
तो राम जी बोले कि रावण परीक्षा ले रहा है तो उसकी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो राम जी रावण की परीक्षा में फेल हो गए क्योंकि आगे की लीला करनी थी। रावण परीक्षा लेने आया था। यदि राम जी कह देते ये सोने का मृग है, पोल पट्टी खोल देते मारीच की, तो आगे फिर रावण की योजना क्या होती, फिर सीता हरण कैसे होता, फिर लंका दहन कैसे होती। उस एक घटना से आगे की बहुत सारी लीलाएं करनी थी। इसलिए राम जी सब कुछ जानते थे, लेकिन सब जानकर भी वो रावण की उस परीक्षा में फेल होना ही ठीक समझा। इसलिए राम जी को लीला आगे की करनी थी। यदि नहीं होती वो लीला तो आगे की सारी लीला बाधित हो जाती। इसलिए राम जी फेल हो गए रावण की परीक्षा में। रावण परीक्षा लेने आया था राम जी की। देखें तो कि ये असली भगवान होंगे तो समझ लाएंगे कि सोने का मृग तो होते ही नहीं है, पर नकली है ये। रावण को चकमा दे दिया राम जी की लीला ने। चल भैया तेरे को तेरी तरह समझाते हैं, ठीक है। तो देखा आप सभी ने महाराज जी ने किस प्रकार बुजुर्ग बाबा के सभी सवालों के उत्तर देकर उन्हें कैसे संतुष्ट किया। तो महाराज जी के प्रिय भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे।